So hello everyone and welcome to my channel Being Pharmacist, and in this video we will talk about a very important topic which is how to send an email to the recruiter team। अगर आप लोग एक जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो कैसे अप्लाई करें, कैसे मेल सेंड करें एचआर को, या फिर रिज्यूमे या फिर सीवी जिसको बोलते हैं उसको कैसे शेयर करें, क्या तरीके हैं, क्या पॉइंट्स है जो हम लोग को याद रखना चाहिए व्हेन वी आर सेंडिंग आवर सीवी और आवर जॉब रिज्यूमेस टू द एचआर और द टीम। ओके, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जो कि आपको आई थिंक हेल्पफुल होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा फॉर योर अपकमिंग जॉब एप्लीकेशन या जॉब लाइफ। तो वीडियो अगर देखने के बाद पसंद आए या फिर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना ऐसे और वीडियोस आपको चाहिए होगा या नहीं, एंड जो भी आपका सजेशन होगा, जो भी आपका कमेंट्स होगा, प्लीज़ उसको कमेंट कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको फर्स्ट पॉइंट बताऊं तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे पर्टिकुलर मान लो एक जॉब रिक्रूटमेंट आते हैं, एक नोटिस आते हैं कि यहाँ पे जॉब वैकेंसी निकला है, इंस्टेंटली हम लोग क्या करते हैं, एक बार सोच के देखिए, हम लोग यही करते हैं। मान लो मैंने लिंक्डइन पे देख लिया कि एक सिप्ला या फिर कोई भी कंपनी है जो जॉब निकाल रहे हैं वो किसी भी पर्टिकुलर में, हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले हम लोग यही चेक करते हैं कि कैसे अप्लाई करना है। तो नीचे हम लोग को देखते हैं सेंड योर रिज्यूमे टू दिस मेल आईडी। हम लोग इसी लाइन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। सबसे पहले तो देख लेते हैं सैलरी ठीक है, नहीं, हाँ ठीक है सब। उसके पहले लोकेशन, हाँ लोकेशन ठीक है। तो मेरे लिए अगर जॉब मेरे लायक है उससे पहले सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हाउ टू सेंड योर रिज्यूमे और सीवी। तो ईमेल आईडी रहते हैं, हम लोग मोबाइल से या कंप्यूटर से ईमेल आईडी को टाइप करते हैं, सीवी को अटैच करते हैं एंड लिखते हैं अप्लाइंग फॉर दिस पोजीशन, वट एवर आप लोग लिखते हो सेंड कर देते हो तुरंत। फर्स्ट मिस्टेक आप यहीं पे करते हो, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। कंडीशन दे रहा हूं मैं, अप्लाइड। देखो, जॉब नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। तो मान लो रात के 11 बजे को जॉब नोटिफिकेशन आया है, तो क्या हम लोगों को तभी इंस्टेंटली अप्लाई करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। सबसे पहली बात तो है, जॉब नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, लेकिन हम लोग को अप्लाई या फिर सेंड तभी करना है, हमारा मेल या फिर जो भी रिज्यूमे शेयर कर रहे हैं वर्किंग आवर पे करें, वर्किंग डेज विद वर्किंग आवर। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा जरूर। मान लो सैटरडे संडे या फिर किसी भी डे हो जिसको वर्किंग आवर नहीं है, ऑफ आवर है, ठीक है, रात को है या फिर जो 10 to 5 के बिटवीन नहीं है, उस टाइम पे हम लोग को रिज्यूमे शेयर नहीं करना है, मेल सेंड नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग कर सकते हैं 10 बजे से लेकर कभी भी 5 PM तक कर सकते हो, एज यू विश। इससे होता क्या है, आप इंस्टेंटली मेल कर रहे हो ऑफ आवर में, मे भी आपका मेल पहुंच गया, लेकिन वो जब जो ऑफिशियल्स होते हैं जो चेक करेंगे उस मेल को, वो तभी चेक करेंगे जब आपको लैपटॉप ओपन करेंगे, जब ऑफिस आते हैं। ठीक है, या फिर कभी भी जो उसका वर्किंग आवर है, तो वर्किंग आवर में वो आपका चेक करेगा ईमेल। तो वर्किंग आवर उसका मान लो 10 AM है, तो वो 10 AM तक मान लो और 1000 2000 3000 मेल आ चुका है। तो एचआर जो होते हैं वो फर्स्ट एंड फास्ट टाइप का है, वो वही देखेंगे जो सबसे पहले वाले हो गए, जो वर्किंग आवर, उनको भी पता है जो वर्किंग आवर पे सेंड कर रहे हैं वही एक्चुअल कैंडिडेट, क्योंकि उसको इतना पता है कि कब सेंड करना है। तो वहीं पे आपका जॉब जो है एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ये पहला चीज़ है, आपको याद रखना है। सबसे पहले तो वर्किंग डे होना चाहिए एंड इस बिटवीन वर्किंग आवर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बताऊं तो जब भी रिज्यूमे को शेयर कर रहे हो या फिर सीवी को या फिर बायोडेटा को, जो भी आप बोलते हो, उसको पीडीएफ फॉर्म में शेयर करो। ठीक है, वर्ड या फिर कोई भी और फोटो इससे नहीं, पीडीएफ फॉर्म पे शेयर करो। एंड जो पीडीएफ का नाम होगा, जो नेम होगा, वो भी ऐसे नहीं कि कोई भी 1 2 3 ऐसे ऐसे जो होता है, ऐसे नहीं। पीडीएफ का नाम भी एक अच्छी तरीके से सेव रखो, जैसे कि आप सेव सकते हो अपने नाम अंडरस्कोर एक रख सकते हो, जो भी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट को। उसके बाद अंडरस्कोर आप एक्सपीरियंस, कितना आपका एक्सपीरियंस है, कितने साल का, अगर नहीं है तो फ्रेशर। देन आपका डोमेन, ठीक है, अंडरस्कोर आपका डोमेन मतलब आप किस फील्ड में, लाइफ साइंस वगैरह जो भी है। देन आपका डिग्री, बी फार्म, बी टेक, जो भी आपका डिग्री है, ऐसे पूरा आपको रीनेम करो अपने पीडीएफ को, जो रिज्यूमे है या फिर जो सीवी है। ठीक है, ओके, ये हो गया एक्सपीरियंस के लिए। और फ्रेशर के लिए जैसे कि मैंने कहा, एक्सपीरियंस की जगह उनका फ्रेशर लिखा रहेगा। अब आते हैं जो सब्जेक्ट लाइन है, सब्जेक्ट लाइन पे क्या लिखे। सब्जेक्ट लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो मेल के अंदर क्या है, वो एचआर जो है बाहर से नहीं देख सकता, उसको ईमेल पे क्लिक करना होगा तभी वो देखेगा कि हाँ अंदर ये लिखा है, ये सब चीज़ें लिखा है। लेकिन जो सब्जेक्ट लाइन है वो बाहर से दिखता है, वो एक्चुअली लाइक जैसे वो ईमेल ओपन करते हैं सभी जो सब्जेक्ट लाइन्स है वो दिखते हैं, राइट। सब्जेक्ट लाइन पे आपको फिर स्ट्रॉन्ग बनाना है। जितना स्ट्रॉन्ग बनाओगे, जितना अट्रैक्टिव होगा,
उतना वो उस ईमेल पे क्लिक करेंगे। कैसे हो सकता है वो, तो ज़्यादा आप लोगों को फैंसी बनाने की ज़रूरत नहीं है, अब टू द पॉइंट रहेंगे हम लोग, जिससे कि ऊपर देख के ही पता चल जाए एचआर को कि हाँ इसका नाम ये है, ये फ्रेशर है, इसके पास इतना एक्सपीरियंस है, ये इस पद के लिए, इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है एंड ये इसने ये किया है। तो मान लो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं किसी भी क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट के हिसाब से, तो अप्लाइंग फॉर द रोल, ठीक है, अप्लाइंग फॉर क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट अंडरस्कोर देंगे, देन एक्सपीरियंस लिखेंगे, हमारा एक्सपीरियंस कितना है, फ्रेशर या फिर 2 ईयर। उसके बाद अंडरस्कोर देंगे एंड हमारे डिग्री का नाम लिखेंगे, डिग्री बी फार्म हो, बी टेक हो, नो मैटर, उसके लिखेंगे। फिर अंडरस्कोर अगर कोई जॉब के लिए पर्टिकुलर कोड है तो उस कोड को दे सकते हैं हम लोग, मान लो कोई भी 001 जो भी कोड है जॉब का, एक कोड रहता है कभी कभी, उस कोड को देंगे। उसके बाद आप लोग नोटिस पीरियड को लास्ट में दे सकते हो, ये आपकी मर्जी है, अगर आप नहीं है तो देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास नोटिस पीरियड है कुछ तो आप लास्ट में उसको अंडरस्कोर करके नोटिस पीरियड भी दे सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, इसको देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे मैंने लगाया है अप्लाइंग फॉर मैनेजर अंडरस्कोर 10 ईयर पीवी एक्सपीरियंस अंडरस्कोर एम फार्मा, जॉब कोड ये 1 2 3 4, देन नोटिस पीरियड है 15 डेज। ऐसे एक प्रॉपर तरीके से आप लोग सब्जेक्ट लाइन को बना सकते हो जब सीवी सेंड करो, ठीक है। अब आता है ईमेल बॉडी पे, तो ईमेल बॉडी भी इंपॉर्टेंट है। ईमेल बॉडी को हम लोग खाली छोड़ देते हैं मैक्सिमम टाइम, बस सीवी को शेयर कर देते हैं और इतना लिख देते हैं कि प्लीज सी द अटैचमेंट और सीवी अटैच्ड है, इतना। लेकिन सब्जेक्ट लाइन पे क्या लिख सकते हो जो अच्छे हो, राइट। तो सबसे पहले तो मेंशन योर पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसको मेंशन करो वहाँ पे, और उसके बाद मेंशन करो आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस रिलेटेड टू दैट जॉब, और जो भी आपका प्रोफेशनल डिग्री है उसके रिलेटेड आपके पास कितना एक्सपीरियंस है। उसके बाद आप चाहो तो अपने जो कॉलेज का नाम है, डिग्री के साथ साथ अपने कॉलेज के नाम भी आप दे सकते हो, लेकिन एक्सपीरियंस मैटर द मोस्ट। कितना एक्सपीरियंस है आपके पास, बी फार्म आपने किया है, लेकिन लाइक मान लो टोटल एक्सपीरियंस 10 ईयर्स, 5 ईयर्स रिलेवेंट एक्सपीरियंस एज इन डैश पोजीशन इन द कंपनी, जो भी कंपनी का नाम है, ऐसा सब्जेक्ट लाइन पे थोड़ा सा लिखो। एंड ऑलवेज रिमेंबर कीप योर ईमेल बॉडी शॉर्ट एंड क्रिस्पी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन शॉर्ट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए लेकिन क्रिस्पी, जो इंस्टेंटली एक लाइन पढ़ के उनको समझ आ जाए कि हाँ इसका 10 साल का टोटल एक्सपीरियंस है पूरा मिला के, और उसमें से 5 साल इसने क्लिनिकल रिसर्च टीम में काम किया है इस पर्टिकुलर कंपनी में, ठीक है। तो ऐसे आप, और एक चीज़ यहाँ पे बताऊँ मैं, जो आपका ईमेल आईडी है वो थोड़ा सा प्रोफेशनल दिखना चाहिए, ये भी याद रखिएगा। कोई प्रोफेशनल दिखना चाहिए आपका मेल, कि हाँ प्रोफेशनल मेल आईडी, या सिंपल चलेगा, सिंपल मेल आईडी जो गूगल प्रोवाइड करते हैं या फिर जो आप खुद देते हो सिंपल, तो सिंपल चलेगा। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग याद रख सकते हो, ये आपको बहुत काम में आएंगे, हेल्पफुल होंगे। शॉर्ट थिंग्स बट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।